पाकिस्तानी अवाम से। एक तो मैं कल 14 अगस्त है, हमें किसी की आजादी से कोई बुग़्ज़ हसद नहीं है। वो हिंदुस्तान की आजादी है, वो पाकिस्तान की आजादी है। हम पाकिस्तानी अवाम को उनका जो जश्न आजादी है, इस कश्मीरी अवाम की तरफ से पाकिस्तान की मखदूम अवाम को एक पैगाम के साथ जश्न आजादी की मुबारकबाद देंगे, लेकिन साथ एक पैगाम के साथ हम उस तफसील में जाए बगैर कि अंग्रेज साम्राज्य से आजादी लेने के बाद जो उसकी बाकियात थी, आज भी पाकिस्तान का सरमायादाराना, सूदी, जालिमाना इस्तिसारी निजाम पाकिस्तान को गुलामी की दलदल में फंसा रहा है। आलमी साम्राज्य ताकतों के गुलाम बनाने के लिए हुक्मरान तबकात उनके एजेंटों का किरदार अदा कर रहे हैं। इस बहस में जाए बगैर सिर्फ इतना कहेंगे पाकिस्तानी अवाम से, वो कहते हैं कि कोई देश जब दिन अपनी आजादी का मनाता है तो दिल का दर्द सुलग उठता है, आजादी की तड़प जाग उठती है कि हम भी एक वतन से तल्लक रखते हैं। ऐसी आजादी कि जो दूसरों की आजादी, दूसरों की हक के आजादी, दूसरों के हक के हुक्मरानी उसको गसब करे, फिर ये कैसी आजादी है? वो फिर यह भी पूछूंगा मैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का मसले का हल किया जाना था, क्यों नहीं किया गया? 5 सदी से क्यों नहीं किया गया? आप दूसरों का हक की आजादी सलब करें और खुद बड़े जोश से जश्न बनाएं जी जश्न, हमें कोई गरज नहीं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम से हमारा दर्द मुंदाना कश्मीरी अवाम की जानिब से सवाल है कि पाकिस्तानी अवाम आपके और हमारे दुख, दर्द, करब, गम, साझे उसी तरह के मसाइल का शिकार हैं। आप इसी तरह के मसाइल के शिकार हैं। हम तो पूछिएगा कल 14 अगस्त 2026 को अपने हुक्मरान तबकात से कि वो इस जश्न आजादी के मौके पे कि अवाम के खून पसीने की कमाई से जो गोलियां खरीदी जाती हैं, उन गोलियों को पिछले 2 माह से नत्थे कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? हमारा सवाल है आपसे, पाकिस्तानी अवाम से। इलेक्शन की बात की गई, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मुझसे बाद मेंबर कोर कमेटी इम्तियाज असलम साहब आज का लामिया पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। कैसे इलेक्शन, किस ढंग इलेक्शन की बात करते हो? जिस रियासत का निजाम एक आईजी, एक ब्रिगेडियर, एक चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, उसे नामनाद वजीर आजम, नामनाद सदर और वुज़रा की फौज भर्ती करने के लिए एक एक्सरसाइज की जा रही है। अवाम के खून पसीने की कमाई को बेदरेग इस्तेमाल करने के लिए, लूटने के लिए, अपनी मराहत और अय्याशी को आगे बढ़ाने के लिए ढोंग इलेक्शन करा, नाटक रचाया जा रहा है। यहाँ की अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। जफराबाद और मीरपुर भी उनकी अवाम, और इंशाअल्लाह ये जो पुंछ और सदनौती के साथ हल्के, जब भी इनमें ये डोंग इलेक्शन की एक्सरसाइज करवाई जाएगी, हमारी माएं बहनें उसी तरह जिस तरह बाग के अंदर, एक गांव के अंदर खड़ी हो गई हमारी माएं बहनें कि नहीं जाने देंगी पोलिंग स्टेशन पे किसी को। जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, हम नहीं जाने देंगे किसी को पोलिंग स्टेशन पे। और उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट 0, 0, 0, 0 आया। हालांकि हमारा ये मुतालबा नहीं है, हमारा ये डिमांड नहीं है
कि पोलिंग स्टेशन पे जाने पे किसी को रोका जाए, जबर की बुनियाद पे इलेक्शन को रोका जाए। लेकिन जो चीज अवाम के अख्तियार में है कि ये जो डाउन इलेक्शन है, हमने पहले की तरह इसको जूते की नोक पे लेते हुए इसे मुस्तरद करना है। आप तमाम अब आपका जो पीछे खड़े, जो दाएं बाएं खड़े, कि किसी भी सूरत जो खौफ है उसको करीब नहीं आना देना इंशाअल्लाह। कोई किसी खौफ को, डर को, जदोजहद लंबी हो सकती है, तवील हो सकती है, लेकिन ये जदोजहद को आम जदोजहद नहीं है। ये नस्लों की बका की जदोजहद है। ये कुछ छोटे मुतालबात पर अब नहीं रहे। ये नस्लों के इज्जत और वकार की जंग है, ईमानी गैरत की जंग है। तो इस एतबार से बहुत सारी यकीनन मुश्किलात, परेशानियां हैं, क्योंकि कुछ चीजों का ऐलान जो है वो अलामियों के अंदर किया जाएगा। इम्तियाज असलम साहब उसका ऐलान करेंगे, वो भी इंतहाई अहम ऐलानात है। तो इस एतबार से आप सारों ने, जिस तरह खवातीन के लिए ऐलान हो चुका इंशाअल्लाह कि बुध और इतवार दिन ये यहाँ पे धरना देंगे, लेकिन वो धरना जो फारूक आजम चौक में है वो दिन और रात उसी तरह पूरी कुव्वत के साथ मुजाहिदाबाद, पानीवाला, बस टर्मिनल, ये सारे धरने उसी आबोताब के साथ जारी और सारी रहेंगे। मेरी अवाम नास से जो अपील है कि अपनी उस जुर्रत को, इत्तेहाद को और जज्बों को, हमने जज्बों से ये लड़ाई जीतनी है। हमने हथियारों से ये लड़ाई नहीं जीतनी। हमने पुरअमन रहते हुए, सब्र का दामन थामते हुए, अमन का दामन इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ना है। तो ऐसे में रोजाना की बुनियाद पे, और ये जो लोग, जो हमारे भाई, मेरे ये बात रह गई थी कि खाना पका के ले आते हैं फारूक आजम चौक के अंदर, उनसे जो मेरी गुजारिश है, जो बिलखुसूस सदनौती और पुंछ से उनका तल्लक है, उनसे जो मेरी गुजारिश है कि बहुत दफा मुशाहिदे के अंदर आया कि लोग खाना खा चुकते हैं तो आपका खाना पहुंचता है, या खाना पका होता है तो ज्यादा खाना हो जाता है, तो उसकी रिजक की बेअदबी भी होती है। तो ऐसे में कोई भी शख्स घर से खाना पका के यहाँ पे ना लाए। अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो वह खुश्क राशन की सूरत में लाए, खाना पका के ना लाए, ताकि रिजक की बेअदबी ना हो और उसको प्रॉपर तरीके से जिस नीयत से लोग खर्च करते हैं वहां तक पहुंचाया जाए। तो इन्हीं जज्बों को आगे बढ़ाते हुए ये जो जान, माल और वक्त की कुर्बानी का जज्बा है, इसको आगे बढ़ाते हुए हमने जदोजहद के इसकी सफर को, ताजरों के हवाले से इंतहाई अहम ऐलान किया जाएगा। मैं पहले नहीं करना चाहता, इम्तियाज असलम साहब करेंगे। मजमूई तौर पर तमाम ताजर बरादरी के लिए जो लॉकडाउन के हवाले से, उसका ऐलान इम्तियाज असलम साहब अपने एलामिया के अंदर करेंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा ताजर बरादरी से, ट्रांसपोर्टर से, ताजरों से कि बहुत कुर्बानी दे चुके आप। सिर्फ आपसे ये जो गुजारिश है कि आज स्टेज से जो ऐलान होगा उस पे हमें यकीन है कि आप उस पर अमल दरामद करेंगे। तो आपसे गुजारिश भी, अपील भी है, कोई जबर नहीं है, अपील है, गुजारिश है कि इस जदोजहद को कामयाबी की तरफ ले जाना है। हमें आपके मजीद तावन की जरूरत है। जो ऐलान किया जाएगा उस पर अमल दरामद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।